Hello, my dear student. So now today I'm going to start a chapter that is system of particles and rotational motion. That is chapter number 6 of HS first year science. Okay. So I hope you will enjoy the lecture. Just watch till the end of this lecture. Okay. Your concept will be completely clear and you can write the notes for every board exam. Okay. तो देखो चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर एवरी बोर्ड एग्जाम्स, यू कैन राइट ए नोट्स फॉर एवरी बोर्ड एग्जाम। ओके, तुमको एवरी बोर्ड एग्जाम में नोट्स लिख सकते हो। तुम एक बार क्लास को देखो, लास्ट एंड तक कंप्लीट वीडियो देखो, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट तुम देखना, 100% तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज के बाद ये चैप्टर तुमको कभी दिक्कत नहीं करेगा। ओके, तो आज मैंने स्टार्ट किया दिस चैप्टर। ओके, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू नो व्हाट इज सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता चलना पड़ेगा, हमको पता होना पड़ेगा सिस्टम क्या है या फिर पार्टिकल्स क्या है। ठीक है नहीं, बिफोर गोइंग टू द मोशन के पास जाने से पहले हमको सिस्टम पता होना पड़ेगा, उसके बाद पार्टिकल्स पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है देखो। पहले तो हमने लिखा पार्टिकल्स क्या है। ओके, व्हाट इज पार्टिकल्स? ए पार्टिकल्स इज आइडियली रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मास हैविंग नो साइज। सपोज दिस इज अ पार्टिकल ना, दिस इज अ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल है जिसका क्या है, पॉइंट मास है, इसका कुछ मास है और जिसको हम नो साइज बोलेंगे। ठीक है, उसका कोई साइज नहीं है लेकिन इसका कुछ मास है। तो सिंपल डेफिनेशन में ए पार्टिकल इज आइडियली रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मास हैविंग नो साइज। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए पॉइंट मास, इसका एक मास, कुछ मास है लेकिन उसका कोई भी साइज नहीं है। ठीक है, ऐसे हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने नंबर 2 पॉइंट पे लिखा सिस्टम। सिस्टम क्या है देखो, अभी तो सिस्टम एवरी स्टूडेंट को पता है सिस्टम क्या है। देखो, ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स का लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन को सिस्टम बोलेंगे। ओके, पार्टिकल्स का लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन, ए लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, पार्टिकल्स मतलब क्या है? ए पॉइंट मास हैविंग नो साइज। कोई भी पॉइंट मास है जिसका साइज नेग्लिजिबल है। ठीक है, उसको हम क्या पार्टिकल्स बोलेंगे। और सिस्टम ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड a system of large collection of particles is called a system। कोई भी पार्टिकल्स का लार्ज कलेक्शन होगा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होगा, तो आप हम क्या बोलेंगे, उसको सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ए सिस्टम मतलब क्या? ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच म्यूचुअली इंटरैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, ए सिस्टम ऐसा सिस्टम वो है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ऑन which दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, जहाँ पे वो आपस में इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज किसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, और वी कैन से दिस इज सिस्टम। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच अदर इंटरैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, इंटरैक्टिंग ईच अदर कैसे इंटरैक्ट करेंगे देखो, इंटरैक्टिंग ईच अदर कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये किया मैंने, क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। एज ए होल इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। देखो अभी एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ओके, large number of a collection of very large number of particles is called system। okay, I hope it is clear। next number 3 point मैंने लिया rigid body। और rigid body ऐसा टॉपिक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को समझ में आता है लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहता है। देखो rigid body क्या होता है? ideally a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape। rigid body ऐसा बॉडी है जिसका परफेक्टली डेफिनेट शेप होता है, और परफेक्टली डेफिनेट शेप होता है। क्या बोला?
परफेक्टली डिफाइंड एंड अनचेंजिंग शेप। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसका परफेक्टली डिफाइंड शेप होता है और उसका शेप चेंज नहीं होता। ओके, उसका शेप चेंज नहीं होता और उसका एक परफेक्टली डिफाइंड शेप होता है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। ठीक है, ये बॉडी का कोई भी रिजिड बॉडी का डिस्टेंस है जो बीच में जो बिटवीन में डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, दिस इज अ पेन, ओके, एंड दिस इज a rigid body or not, how we can check? Suppose this is point 1, this is point 2, so between these 2 point the distance is fixed, yes or no? ये दो पॉइंट के बीच में हमारा डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं? अच्छे से देखो, दो पॉइंट के बीच में हमारा डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? ये ब्रेक हो जाएगा या फिर ये बेंड हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, या फिर ये डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, लेकिन नॉर्मली ये कैसा है? ये एक हार्ड सब्सटेंस है। नॉर्मली कैसा है? एक हार्ड प्लास्टिक है जो इजीली डिफॉर्म नहीं होगा या फिर बेंड नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एज ए रिजिड बॉडी बोलेंगे। ओके, लेकिन नोट वन पॉइंट, आइडियली इन रियल ट्रूली नो बॉडी इज रिजिड। ट्रू में, रियलिटी में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता। Why sir? No. Why sir? Anybody? Why nobody is rigid in reality? Because sir, in reality, if you apply force, everything is going to be bent. Everything is going to be break. Yes or no? In real life, कोई भी चीज तुम ले लो, उसको फोर्स अप्लाई करने के बाद वो टूट जाता है। उसका डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो रियलिटी में, रियल लाइफ में हमको क्या कोई भी रिजिड बॉडी नहीं मिलता। देखो, नोट, नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। कोई भी रियल बॉडी रिजिड नहीं होता। क्यों? सिंस रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, रियल बॉडी के ऊपर में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। इट मे बी ब्रेक द शेप, it may be break the particles, it may be break the object, it may be bend the object. okay, तो इसलिए रियल लाइफ में हमारा कोई भी बॉडी क्या होता नहीं होता, रिजिड बॉडी नहीं होता। ओके, सो देखो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज दिस इज 2 पॉइंट A1 एंड A2। ओके, सो इसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस r फिक्स है, तो दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसको एक पेन भी बोल सकते हो, दिस इज अ पेन, यू कैन से इट्स अ पेन। ओके, दिस मार्कर पेन। ओके, मार्कर पेन, यू कैन से दिस मार्कर पेन। मार्कर पेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इजीली हम क्या नहीं कर सकते, शेप उसका चेंज नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस है मार्कर पेन का, इजीली शेप चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली शेप चेंज होगा कब? जब उसके ऊपर हम अप्लाई फोर्स देंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसका शेप होना ही पड़ेगा, शेप चेंज होना पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। लेकिन नॉर्मली ये एक रिजिड है बिकॉज इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। I hope it is clear. I hope your concept is clear. Okay. Next हम करेंगे what kind of motion। देखो हम किससे रिलेटेड स्टडी कर रहे इस चैप्टर से। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को सीख लिया, ये सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट मोशन में जाएंगे। तो मोशन में क्या क्या हो सकता है? देखो, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी है? रिजिड बॉडी कैसा, रिजिड बॉडी में क्या क्या मोशन हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी है? हम ये नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी कर रहे हैं। ओके, जस्ट वेट 1 सेकंड। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज रिजिड बॉडी हैव? रिजिड बॉडी में कौन सा मोशन हो सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन नंबर 1, इट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या लिया हमने? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो देखो मैं पहला डायग्राम से तुमको समझा दे रहा हूँ। ये एक डायग्राम है ABC। ठीक है, एक डायग्राम है ABC। डायग्राम के ऊपर में देखो हमने कोई भी एक ब्लॉक लिया, एक डायग्राम है जिसके ऊपर में एक मैंने ब्लॉक लिया, और ब्लॉक क्या हो रहा है? यहाँ से हम देख सकते हैं ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। ब्लॉक क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ए, ओके, दिस इज लाइक दिस स्लाइडिंग। ये ब्लॉक ऐसा है, मतलब ये ट्रायंगल का शेप, मैंने इसको ऐसे रखा।
और अगर ये बॉक्स में इसके ऊपर रखता हूँ तो ये स्लाइडिंग हो रहा है। देखो इससे तुमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इस ब्लॉक का, इस बॉक्स का एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का जितना भी पार्टिकल्स है उन सब का वेलोसिटी सेम है, एक सेम वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस ब्लॉक मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है सर, ट्रांसलेशनल मोशन में सपोज कोई भी ब्लॉक ट्रांसलेशनल मोशन में द ऑब्जेक्ट द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, जैसे देखो दिस इज मूविंग, ओके दिस इज मूविंग एंड इसका जो भी पार्टिकल है सब पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है। ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉक्स velocity is same. The velocity of this particle the velocity of this box of every particle, ये बॉक्स का every particle का velocity क्या है, सेम है। The velocity of this box of the velocity of this particles और the velocity of this box of every particles is same। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक को हमने कहां पर रखा है, देखो एक इंक्लाइन प्लेन बोला है। क्या बोला हमको, दिस इज ए इंक्लाइन प्लेन, दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए इंक्लाइन प्लेन। मैंने यहाँ पर शायद कहां पर लिखा है, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन व्हाट, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ ए ब्लॉक। अगर इंक्लाइन प्लेन में कोई भी हम ब्लॉक को प्लेस करेंगे, इंक्लाइन प्लेन में अगर हम ब्लॉक को प्लेस करेंगे तो ब्लॉक स्लाइड होगा, ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड होगा। और P1 और P2 मैंने क्या लिया, देखो P1 और P2 इज नथिंग बट द पार्टिकल्स। P1 और P2 यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स हो सकता है, लेकिन फॉर योर सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन ओनली 2 पार्टिकल्स। एंड one thing you remember here, I have मैं तुमको यह मतलब this notes are from your NCERT book. Okay, I am following the NCERT book so that you have, if you have any doubt you can follow that, you can check it on the NCERT books. Okay, what I said, I am giving the notes from the NCERT book. So my dear student, if you have any doubt regarding this, you can check the NCERT book also and you can comment me also. Okay, you can ask me in the comment box also. Okay, तो देखो मैं क्या बोला, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक में 2 पार्टिकल्स है, ब्लॉक में क्या है, 2 पार्टिकल्स है। देखो दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी बराबर है, दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या है, बराबर है, जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा था। ओके, नाउ कम टू द नोट्स में आते हैं, क्या लिखा है देखो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर मतलब देयर इज नो, कोई मिलावट नहीं है। ओके, प्योर मतलब इट इज प्योर और मेड अप ऑफ ओनली वन थिंग, वन पार्टिकल ना, प्योर इसको बोलते हैं, कोई भी मिलावट मिक्स नहीं है। ओके, तो देखो इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। क्या बोला देखो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में इसमें जितना भी पार्टिकल्स है सब पार्टिकल्स क्या, कोई भी एक टाइम में सेम वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, सपोज ये बॉक्स पहले, सपोज मैं ले लूं ये बॉक्स पहले इस यहाँ पे था, ठीक है, t = 0 ले लो, बॉक्स का पोजीशन पहले यहाँ पे था, t = 0। सपोज t यहाँ पे जब बॉक्स आया तो इसका t = 2 सेकेंड, तो t = 2 सेकेंड में हम देखते हैं P2 पार्टिकल्स और P1 पार्टिकल्स के वेलोसिटी सेम होगा। ओके, velocity of P2 particles and P1 particles will be same at time t = 2 seconds. Okay, done, clear. So in pure translational motion at any instant of time all particles of the body moves with the same velocity, same velocity के साथ जितना भी particles है सब मूवमेंट करता है। ठीक है, translational sliding motion of a block down on inclined plane. Okay, an inclined plane, तो इसमें क्या लिखा है देखो, any point like P1 and P2, एनी पॉइंट, इसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
any point like P1 and P2, P1 or P2 of the block, any point like P1 or P2 of the block moves with the same velocity at an instant of time. कोई भी instant of time पे P1 और P2 point क्या हो रहा है, same velocity से movement कर रहा है, and this motion is nothing but it's called our translational motion. और इसी motion को हम क्या बोलते हैं, translational motion. I hope it is clear. Okay? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो any point like P1 and P2 या P1 and P2 कोई भी point है of the blocks moves with the same velocity, ठीक है, या P1 and P2 ब्लॉक का कोई पॉइंट है और ये पॉइंट क्या सेम वेलोसिटी के साथ मूव्स कर रहा है, ठीक है, और दिस मोशन ये मूवमेंट हो रहा है, इसको हम मोशन बोलेंगे, यानी यही मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन. आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट मोशन में आते हैं. ओके, तो देखो नंबर 2 पॉइंट आई हैव टेकन रोटेशनल मोशन, ठीक है. तो व्हाट इज सर रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन मतलब सर रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, मींस रोटेशन करना पड़ेगा. तो एवरीवन नोस रोटेशनल मोशन, सर द मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन, ठीक है. सीलिंग फैन में जो मूवमेंट करता है, जो मोशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें तो रोटेशन ही करता है, और सीलिंग फैन का एक्सिस भी है, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो रोटेशन करता है सीलिंग फैन सर्कुलर में. कैसे रोटेशन होता है, सर्कुलर में. सीलिंग फैन का रोटेशन कैसे होता है, सर्कुलर में. जैसा जो, तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, सर जो मोशन सर्कुलर में हो रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर में हो रहा है, ठीक है. मतलब कैसे हो रहा है, अगर ये सीलिंग फैन तुम्हारा सीलिंग फैन का एक्सिस है, ठीक है, और इससे इसका पंखा ऐसे रोटेशन करेगा कि नहीं, पंखा ऐसे रोटेशन करेगा, तो ये एक्सिस हो गया सीलिंग फैन का, और इसका पंखा ऐसे रोटेशन कर रहा है. मतलब अगर ये एक्सिस है और एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर में मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं. ओके, क्लियर. तो देखो ये सीलिंग फैन है, मैंने क्या लिखा, ये सीलिंग फैन, ठीक है. रोटेशन ऑफ ए सीलिंग फैन, मैंने क्या लिखा, वेरी गुड एग्जांपल इन एनसीईआरटी बुक. रोटेशन ऑफ ए सीलिंग फैन. सीलिंग फैन का रोटेशन कैसे हो रहा है, देखो ऐसा, मतलब ये रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है. रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन तुम्हारा कैसा हो रहा है, सीलिंग फैन का रोटेशन कैसा हो रहा है, ऐसा तुम्हारा रोटेशन हो रहा है. सीलिंग फैन का रोटेशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सीलिंग फैन का रोटेशन ऐसा हो रहा है, लेकिन सर इसका एक्सिस कैसे है, एक्सिस ऐसा है. तो देखो एक्सिस अगर अप एंड डाउन एक्सिस है और रोटेशन ऐसा हो रहा है, दैट मींस एक्सिस और रोटेशन में सर्कुलर में परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो इसको मैंने दिखाया, देखो इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अबाउट अ फिक्स एक्सिस. इसका फिक्स एक्सिस है कि नहीं है, एक्सिस कौन सा है, इसका ये एक्सिस है कि नहीं, ये एक्सिस हमारा फिक्स है, एक्सिस चेंज नहीं होता है. फैन जब घूमता है एक्सिस ऐसे चेंज नहीं होता. फैन जब सर्कुलर में मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तो इसके एक्सिस में चेंज नहीं होता है, एक्सिस फिक्स्ड होता है. एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है. तो देखो इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल. जब एक्सिस हमारा फिक्स है, तो इस फैन का एवरी पार्टिकल मूव्स क्या कर रहा है, एवरी पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल. सब पार्टिकल्स कैसे मूव करता है, सर्कल करता है, सर्कल में मूवमेंट करता है, ठीक है. सपोज ये ब्लेड से, ये ब्लेड को मैंने नाम दिया P1, इस ब्लेड को मैंने नाम दिया P2, और इस ब्लेड को मैंने नाम दिया P3, ठीक है. नहीं, हमारा नॉर्मली फैन में 3 ब्लेड्स होता है, सबको पता है. कोई भी फैन में, सीलिंग फैन में 3 ब्लेड्स होता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखना 3 ब्लेड्स मूव इन ए सर्कल. तीनों ब्लेड्स कैसे मूवमेंट करता है, सर्कल में मूव करता है, और उसका एक एक्सिस होता है, एक्सिस के चारों तरफ सर्कल में मूवमेंट करता है, ठीक है. तो देखो इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल. बॉडी का सब एवरी पार्टिकल कैसे मूव होता है, सर्कल में मूवमेंट होता है, which lies in a plane perpendicular to the axis, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर में होता है. कैसे सर, दिस इज एक्सिस, फैन का ये एक्सिस होता है. फैन का अगर ये एक्सिस हो गया, तो ब्लेड कैसे होता है, ऐसे ब्लेड होता है कि नहीं, ये एक ब्लेड हो गया, ये एक ब्लेड हो गया, और तीसरा ब्लेड ये हो गया. तो अल्टीमेटली ये ब्लेड ऐसा
मूव करता है कि नहीं, इस एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करता है, सर्कुलर में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। इसका सेंटर कहां पे होता है, एक्सिस में सेंटर होता है। इस फैन का सेंटर कहां पे, देखो फैन का सेंटर एक्सिस में ही है, ठीक है। सो दिस इज ये हमारा फैन का था। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया ये पोटर्स व्हील, ठीक है, मटका बनाते हैं, सबने देखा है कैसे होता है। देखो पोटर्स व्हील कैसा हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका एक्सिस, मटका का एक्सिस यही है, ठीक है, एक्सिस तो यही है और घूम रहा है कैसे, ऐसे ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है। तो यहाँ पे भी इसका क्या बन रहा है, देखो प्लेन परपेंडिकुलर बन रहा है एक्सिस के साथ, ठीक है। व्हिच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के साथ में पार्टिकल सर्कुलर में परपेंडिकुलर होके मूवमेंट कर रहा है, एक्सिस के साथ पार्टिकल सर्कुलर में मूवमेंट कर रहा है परपेंडिकुलर होके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल मोशन। और एक है मैं उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। सो नंबर 3 मोशन हमारा क्या था, नंबर 3 मोशन है हमारा रोलिंग मोशन, ठीक है। तो नाम से तुमको आंसर मिल रहा है रोलिंग। रोलिंग का कोई भी चीज, रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, रोलिंग मतलब रोलिंग डाउन ना, रोल करते रोल करके, रोलिंग मतलब सर्कुलर मोशन, मतलब रोलिंग मतलब रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। रोलिंग का मीनिंग क्या है, तुम खुद सोचो ना, रोलिंग का मीनिंग क्या है, सर वो सर्कुलर भी मोशन कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है मतलब उसका मोशन कैसा हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको तुमको एक एग्जांपल लूं, इसको सिंपल, इसको मैं एग्जांपल लूं, ठीक है। अगर मैं इसको, इस पेन को ये से रोलिंग करवाऊं, ठीक है, तो देखो रोलिंग करवाने से क्या हो रहा है, इस पेन को अगर मैं ये से रोलिंग करवाऊं तो क्या हो रहा है, रोलिंग करवाने से क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, circular motion plus translational motion, and that motion is called rolling motion. Okay, got it? Okay, देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई भी सिलेंडर है, इसको सिलेंडर ले लो और ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, दिस इज व्हाट इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिलेंडर को मैंने क्या करा रहा हूँ, ये सिलेंडर को रोल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर को तुम देखते ही पता चल रहा है, अगर कोई भी सिलेंडर इसके ऊपर रखते हैं इंक्लाइन प्लेन को, तो डेफिनेटली वो रोल डाउन करेगा नीचे, ओके, रोल डाउन करेगा बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नीचे जी लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, तो रोलिंग डाउन करेगा। तो यहाँ पे देखो इसका पार्टिकल क्या पार्टिकल है, यहाँ पे पॉइंट किया मैंने, P1 पॉइंट लिया, P1 पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर P2, इस पॉइंट पर P3, इस पॉइंट P4। देखो इस चारों पॉइंट का, इस चारों पॉइंट का वेलोसिटी लेकिन सेम नहीं है। इस चारों पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, सेम नहीं है। इस चारों पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है, इस चारों पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस चारों पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, और इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो रोलिंग मोशन कैन बी रिगार्डेड as the combination of pure rotation and pure translation, ठीक है। रोलिंग मोशन को हम कैसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। दैट मींस व्हाट, प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन मोशन को अगर हम कंबाइन कर दे तो उसको हम रोलिंग मोशन बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, when you combine the pure rotation and pure translation, when you combine the motion of pure rotation and pure translation, that motion becomes the rolling motion, okay। तो देखो rolling motion can be regarded as the combination of pure rotation and pure translation। उसके बाद डेफिनेशन तो यहाँ तक लिखने से तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ओके। इफ यू वांट टू गेट मार्क्स इन एग्जाम, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन इतना लिखो कि मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये थोड़ा चीज तुमको देखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार देख लो, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्ट, द रिजिड बॉडी मूव्स इन दिस केस। ये केस में रिजिड बॉडी कैसे मूव होता है, देखो नेमली द सिलेंडर, क्या केस लिए मैंने, सिलेंडर लिया, ठीक है, शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या हो रहा है, बॉटम से टॉप तक, बॉटम से बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक, बॉटम से क्या बोला, और शिफ्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, सॉरी टॉप से बॉटम तक ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, टॉप से, दिस इज टॉप ना, दिस इज टॉप, ओके। और ये नीचे को हम क्या बोलेंगे,
नीचे को हम क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे। ओके, सो टॉप से बॉटम तक ये क्या हो रहा है, रोल करके आ रहा है। ठीक है, तो देखो द रिजिड बॉडी इन दिस केस नेमली द सिलेंडर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन एंड thus all its particles are not moving with the same velocity। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसका जो पार्टिकल्स है, सपोज मैंने यहाँ पे P4 चार पार्टिकल दिखाया, P1 P2 P1 P2 P3 P4। देखो ऑल पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं। कैसे इसको समझते हैं, देखो इस पार्टिकल का एरोलाइन दिख रही हो ना, इसका लेंथ कितना है, P1 और P2 का लेंथ सेम है क्या, नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझो, P1 का जितना वेलोसिटी है उससे ज्यादा P2 का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, P1 से P2 पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है, उसके बाद P3 पॉइंट का वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या दिया, सपोज यहाँ पे P3 का वेलोसिटी वेरी लो है और P4 का भी वेलोसिटी बहुत कम है। दैट मींस जितना भी पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स का, कोई भी पार्टिकल्स का वेलोसिटी आपस में सेम नहीं है। नो वन पार्टिकल्स हैव द सेम वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं है इन दिस केस। ओके, कोई भी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं। देखो सो और द रिजिड बॉडी इन दिस केस नेमली द सिलेंडर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एंड thus all the particles are not moving with the same velocity। जितना भी पार्टिकल्स है वो सेम वेलोसिटी मूवमेंट नहीं कर रहे। ओके, at any instant of time this body here is not in pure translational motion। यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर ये सिलेंडर सर्कुल भी हो रहा है ना, इस सिलेंडर रोटेशन भी तो हो रहा है, इस सिलेंडर रोटेशन भी हो रहा है, जिसके वजह से प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सिलेंडर तो आगे तो बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन रोटेशन भी कर रहा है, सर्कुलर में रोटेशन कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, ओनली मूविंग, ओनली फॉरवर्ड में जा रहा है, वहां पे रोटेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, वो मतलब उसका वेलोसिटी क्या था, प्योर ट्रांसलेशन में उसका एवरी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम था, वेलोसिटी सब पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर था, वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इस सिलेंडर का वेलोसिटी सब पार्टिकल्स का, एवरी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ओके, गॉट इट। तो देखो द बॉडी हियर इज नॉट इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इट्स मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस समथिंग एल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन तो हो रहा है, इट्स मोशन इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है, और प्लस उसके साथ और एक चीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ और एक मोशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो नंबर 3 रोलिंग मोशन, लास्ट तुम्हारा और एक करूंगा प्रिसिशनल मोशन, या फिर इसको बोलते हैं प्रिसिशन। ओके ओके, लास्ट वन कॉन्सेप्ट, वन एक टॉपिक मैंने लास्ट लिया है, टॉपिक नहीं, इसको प्रिसिजन बोलते हैं। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, और समझ में आता है तो बाद में भूल जाता है या फिर कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो देखो हमने क्या ड्रॉ किया, ये एक कोन के जैसा ड्रॉ किया। ठीक है, कोन तुमको कोन पता है ना, कोन। ठीक है, कोन को तुम ऐसे ग्राउंड में रख के उसको ऐसे घुमाओ, कोन को नीचे ग्राउंड में रख के से घुमाओ, तो कोन देखोगे क्या करेगा, ऐसे घूमते घूमते कभी नीचे भी जाएगा, कभी उस साइड भी घूमेगा, कभी इस साइड भी घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, है कि नहीं। ओके, मतलब उसका जो टिप होता है वो फिक्स होता है। कोन का क्या होता है, टिप ग्राउंड के साथ फिक्स होता है। ग्राउंड के साथ अगर टिप फिक्स हो रहा है और ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है और ग्राउंड के साथ टिप फिक्स हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम प्रिसिशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन बोलते हैं, या प्रिसिशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल इज कॉल्ड प्रिसिशन। सिंपल डेफिनेशन है। जो ये टॉप है, ये क्या है, टॉप है। ठीक है, ये क्या है, टॉप है। ठीक है, देखो जो टॉप का जो मूवमेंट है ये वर्टिकल है कि नहीं, फिजिक्स में हमको पता है वर्टिकल मतलब वाई, यहाँ पे जेड एक्सिस मैंने लिखा। ठीक है, ये जेड एक्सिस वर्टिकल है एंड वाई एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है। ओके, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, जेड एक्सिस वर्टिकल है। ठीक है, तो देखो जो टॉप का जो प्रिसिशन, टॉप का जो मूवमेंट होता है, टॉप का जो मूवमेंट होता है वो अगर वर्टिकल के साथ मूवमेंट करता है तो इसको हम प्रिसिशन बोलते हैं, जहां पे उसका टिप फिक्स रहता है। टिप मतलब
बॉटम पॉइंट ना, बॉटम पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो देखो द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रिसिशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ द टॉप, अगर ये तुम्हारा इसका एक्सिस क्या है, कौन सा एक्सिस है, अच्छे से देखो, दिस इज द एक्सिस ना, इसके इस कोण के लिए ये वाला एक्सिस है और ये कोण के लिए ये एक्सिस है कि नहीं। तो इसका जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है इस टॉप का जो मूवमेंट है वर्टिकल के साथ जो मूवमेंट कर रहा है, इस टॉप का जो मूवमेंट है वर्टिकल के साथ जो मूवमेंट कर रहा है, वर्टिकल के साथ जो मूवमेंट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसिशन बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप, टॉप का जो एक्सिस है अराउंड द वर्टिकल, ठीक है। इसके एक्सिस कौन सा, इस टॉप का इस कोण का एक्सिस ये है और इस कोण का एक्सिस ये है, ठीक है। जो ये दोनों क्या कर रहा है, मतलब एक ही है, कैसे ऐसे मतलब वर्टिकल के साथ मूवमेंट कर रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसिजन बोलेंगे, ठीक है। और ये टिप को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टिप को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने क्या लिखा है देखो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स। पहले तो ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा फिक्स है, ठीक है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स है। और क्या बोला, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप एट एन इंस्टेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका एक्सिस जो होता है इस कोण का, ये एक्सिस एट एनी टाइम कोई भी किसी भी टाइम पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो सकता है, ये बोला, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट में क्या लिखा गया देखो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स। पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टॉप के साथ ग्राउंड में फिक्स है, ठीक है। ग्राउंड में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टॉप के साथ और फिक्स होता है, ओके। उसके बाद क्या लिखा, द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द टॉप एट एनी स्टैंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टॉप, टॉप में जो रोटेट कर रहे हैं उसके एक्सिस कोई भी एनी पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, उसका एक्सिस पास हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से समझा रहा हूँ, द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द पार्टिकल, जो टॉप का जो मूवमेंट होता है एक्सिस का टॉप का मूवमेंट जो होता है किसके साथ, पार्टिकल के साथ, उसको प्रिसिशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द पार्टिकल, ठीक है। जो एक्सिस ये कौन है, इसका एक्सिस ये है और इसका टॉप ये है, ठीक है नहीं। ये अगर इसको कौन ले लो, इसका एक्सिस ये है और इसका टॉप ये है, इसका टॉप जो मूवमेंट कर रहा है किसके साथ मूवमेंट कर रहा है, पार्टिकल के साथ मूवमेंट कर रहा है, इसको हम प्रिसिशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा ग्राउंड के साथ फिक्स होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा ग्राउंड में फिक्स रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा ग्राउंड में फिक्स रहता है। और यहाँ पर जो एक्सिस होता है, टॉप का एक्सिस जो होता है, मूवमेंट ऑफ टॉप, जो टॉप का जो मूवमेंट होता है उसको जिसका उसका जो एक्सिस होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसी भी टाइम पर पास हो सकता है, ठीक है। सो द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ टॉप एट एन इंस्टेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। सो ये क्या डायग्राम था, ए स्पाइनिंग टॉप, ये क्या डायग्राम था, ए स्पाइनिंग टॉप, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज इट्स टिप ओ इज फिक्स, ठीक है। ये जो ओ लिखा है मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये फिक्स है, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। तो आज के लिए तुम लोगों का क्लास इतना तक था। कल से मैं नेक्स्ट क्लास कल से मैं अपलोड करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, इस चैप्टर में पहले कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और ये जो मैंने नोट्स लिखा के दिया या फिर कॉन्सेप्ट, तुम्हारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट ले लो, जेडब्ल्यू ले लो, कोई भी सीयूटी एग्जाम ले लो, इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तुमको कॉन्सेप्ट एडवांटेज देगा। और मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारा कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तुम उसको कर सकते हो। और कोई भी रिटन एग्जाम बोर्ड में अगर रिटन में आ रहा है फिर भी तुम इसमें यहाँ से तुम इसका नोट्स तुम यूज कर सकते हो, नोट्स को अच्छी तरह से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ये नोट्स तुम्हारा कम्प्लीटली एनसीईआरटी से मेकिंग करके, खुद से मेकिंग करके दिया है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली मैंने दिया है, तुम वहां से देख लेना, ठीक है। सो तुम लोगों को क्लास अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक, कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारे लिए नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अपलोड करूँ तुम लोगों को तो मतलब क्विकली नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके डेफिनेटली तुम बताना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा तुम्हारा डाउट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, बाय बाय।